हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री बायो के। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे, हमने शुरू किया था फाइलम है जिसमें पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ कॉमन कैरेक्टर जाना था जैसे ऑर्गेनिज्म का हैबिट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, का कैसे होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ स्पेशल फीचर और एग्जाम्पल थे जो रह गए थे। आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, जो स्पेशल फीचर है उसकी बात करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा, स्पेशल फीचर्स की अगर बात किया जाए प्रोटोजोआ की, तो यहाँ पे जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं वो ये हैं कि इनके पास जो होता है पेलिकल पाया जाता है। सर, पेलिकल का काम क्या होता है? पेलिकल का काम होता है बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, बॉडी को साथ ही साथ यानी पेलिकल लिखा हुआ है। पेलिकल जो होता है ये आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच सी, जो कि हमारे बॉडी को जो है प्रोवाइड के मेंबर। लेकिन यहीं पे बात करें अमीबा में, पूछता है कौन सा ऐसा मेंबर है के पास जो है पेलिकल एब्सेंट होता है। तो अमीबा के केस नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग इसकी बात करें, तो पहला इसका स्पेशल है कि आउटर मोस्ट फैसिलिटी देता है और साथ ही साथ सेफ प्रोवाइड करने का। दूसरा इसका स्पेशल फीचर्स ये है मित्रों, इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। पहला, इसके पास पेलिकल पाया जाता है। दूसरा, इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है? ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ होते हैं, के पास देखने का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। वो आपका ऑस्मो रेगुलेशन करता है। साथ ही साथ मित्रों ये जो है, ये क्या करता है, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास देखने ओनली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, नोट पॉइंट दिया गया है, देख लीजिएगा। पॉइंट दिया गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है देखिएगा। नोट पॉइंट ये है कि अगर फ्रेश वाटर कोई प्रोटोजोआ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, कोई फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है मित्रों, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए मैरीन वाटर में, ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, यानी जो होता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर कोई फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है तो मेराइन वाटर में ले जाके डाल देते हैं, वैक्यूल है। कोई मेराइन वाटर यानी कोई मेरीन फॉर्म में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है, उसको ट्रांसफर करके फ्रेश वाटर में ले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, नए नए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर कोई मेरीन प्रोटोजोआ है उसको ले जाके फ्रेश वाटर में डाल देंगे, नए नए कॉन्ट्रेक्टाइल बनना। बात क्लियर हुई? और एक बात और है, एक बात और है, तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई पैरासाइट प्रोटोजोआ है, कोई पैरासाइट प्रोटोजोआ है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए अगर फ्रेश वाटर में, पैरासाइट प्रोटोजोआ को फ्रेश वाटर में अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, द पैरासाइट विल डाई ड्यू टू इनएवेलेबिलिटी टू फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वो पैरासाइट डाई कर जाता है क्योंकि अवेलेबिलिटी। बातें क्लियर हुई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करें, तो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पे प्रोटोजोआ को हम लोग मेन
4 कैटेगरी यानी 4 ग्रुप पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन अगर हम प्रोटोजोआ की करें, तो लोकोमोशन के आधार पे ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे हम लोग प्रोटोजोआ को जो है 4 ग्रुप, पहले को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोटेरोस्पोंजिया या फिर पाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरे को हम लोग बोलते हैं तीसरे को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन, और चौथे को हम लोग बोलते हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। ध्यान रखिएगा, ऑर्गन के आधार पे 4 तरीके के प्रोस्पोंजिया या फिर पाइनोफ्लैजेलेट्स, सिलिएटेड और प्रोटोजोन्स। अब इन्हीं को एक-एक करके हम करके पढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे वैसे ही ये चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। नाम ही है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, तो इसका क्लास जो होगा फ्लैजेलेटा होगा। इसको हम लोग मेसोफोरा भी बोलते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लैजला है। नाम ही वह है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लैजला होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है मित्रों, और स्पेसिफिकली बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें देखने को मिलता है। यानी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? फ्लैजला होता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला होता है। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो ओनली और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, ओनली और ओनली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें पहले नंबर पे है ट्राइकोनिम्फा। यानी ट्राइकोनिम्फा एक प्रकार का फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ट्राइकोनिम्फा एक प्रकार का फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन का नेचर कैसा होता है? ये सिम्बायोंट्स होता है, टर्माइट्स के गट्स में देखता है सिम्बायोटिक। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं, टर्माइट्स के गट में देख, और साथ ही साथ ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज बीटा ग्लूकोसाइड्स एंजाइम के पास देखने का। ध्यान रखिएगा, पहला फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल जो है वो है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये सिम्बायोटिक नेचर का है, टर्माइट्स में देखता है, और ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि इनके पास जो है ग्लाइकोसिलेज एंजाइम देखने को। आगे देखिएगा, दूसरा है प्रोटेरोस्पोंजिया या फिर क्वाइनोफ्लैजेलेट। प्रोटेरोस्पोंजिया या फिर क्वाइनोफ्लैजेलेट। प्रोटेरोस्पोंजिया की अगर बात करें, ये कॉलोनियल हैबिटेट में रहने, प्रोटेरोस्पोंजिया जो है एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोन है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, और साथ ही साथ ये कॉलोनियल हैबिटेट में रहना पसंद। अगर इनकी बात करें, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं यूनिसेलुलर यानी प्रोटोजोआ की, मल्टी सेलुलर यानी पूछता है सर, यानी प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग कौन है? आप बताएंगे प्रोटोजोआ या फिर क्वाइनो। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का जो है क्या है, ये भी एक प्रकार का हमारा जो है फ्लैजेलेटेड का ही एग्जाम्पल है। ये दो तरीके के फ्लैज एग्जाम्पल थे, और इसमें अब पैरासिटिक नेचर आता है नेक्स्ट लेवल पे, यानी ये भी सबके सब फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जो होते हैं, ये सबके सब पैरासाइट्स होते हैं। 4 तरीके के पैरासिटिक, एक को हम लोग बोलते हैं गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस जो होता है ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है। ट्राइकोमोनास है। टेस्मेनिया एक प्रकार का फ्लैजेलेटेड और ट्रापेनो बात करें, ये भी एक प्रकार का फ्लैजेलेटेड, यानी पैरासिटिक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे तो 4 हैं, गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ट्राइकोमोनास, लेशमेनिया, और साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ है पेनो। अब एक-एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पढ़ेंगे जियार्डिया इंटेस्टाइलिस। जियार्डिया इंटेस्ट बात करें, जियार्डिया इंटेस्टाइलिस जो होता है
का एक नाम और है जियार्डिया लेम्बलिया। जियार्डिया लेम्बलिया की अगर बात करें पैरासिटिक टाइप की, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होता है, यानी एक न्यूक्लियस इसमें होता है ऑफ द ह्यूमन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसमिशन कैसे होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइलिस के ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड से, खाना और पानी से। डिजीज डिजीज जो होता है जियार्डिया इंटेस्टाइलिस से, वो होता है जियार्डियासिस या फिर जियार्डियल डिसेंट्री। नाम ही बता रहा है जियार्डिया, जियार्डियल डिसेंट्री, ये सब के सब जियार्डिया इंटेस्टाइलिस वाले बीमारी। सिम्पटम लूज मोशन होता है, पल्सेस प्लस होते हैं, ब्लड में म्यूकस आ जाते हैं। इनका निक नेम क्या है? आल्सो नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि ये यहीं पे पनपते हैं और यहीं पे लाइफ टाइम रहते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। अपना जगह अपने लिए ट्रेंड, इसीलिए इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ टाइम बोलता है। ध्यान रखिएगा, जियार्डिया इंटेस्टाइलिस जो होता है, जियार्डिया लेम्बलिया को बोल सकते हैं, ये पैरासिटिक है, मोनोजेनेटिक पैरासिटिक है। के लिए ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ती है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। जियार्डियासिस या फिर जियार्डियल डिसेंट्री नामक बीमारी इससे होती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, इसका सिम्टम जो है ये लूज मोशन होता है, पल्सेस आ जाते हैं, ब्लड आ जाते हैं, बस आ जाते हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग को इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बस आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। क्या होगा कि आपको और आगे आने वाले समय में प्रोटोजोआ के बाद हम पोस्ट लेके आएंगे और इस तरीके से हम लास्ट तक फाइलम पढ़ाते रहेंगे। क्या होगा कि आपके पास ये वीडियो आता रहेगा, इससे और भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइकोमोनास। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास की बात करें, ये पैरासिटिक टाइप होता है, ये भी मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होता है। ये ह्यूमन के यूरिनो ट्रैक में देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनास ट्रांसमिटेड कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से इसका ट्रांसमिट है, ध्यान रखिएगा। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो होता है ये फीमेल पे काज करता है डिजीज। कौन सा डिजीज? ल्यूकोरिया, ध्यान रखिएगा। पूछता है ल्यूकोरिया डिजीज होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस होता है। वाइट डिस्चार्ज लगातार होता रहता है, बात को ध्यान रखिएगा। दो तरीके कैटेगरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेशमेनिया। नंबर पे हमारा लेशमेनिया। लेशमेनिया पैरासाइटिक की बात करें, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होता है। अभी तक तो हम लोगों ने था यहाँ डाइजेनेटिक पैरासाइट्स है। यहाँ पे लगभग दो होस्ट की जरूरत, दो होस्ट यानी प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो है ये, ठीक है। सैंड फ्लाई को फिलोबोटोमस, क्लियोबोटोमस है। ये पॉलीमार्फिक टाइप के होते हैं। इट इज अ पॉलीमार्फिक मतलब कई प्रकार के होते हैं। जो इनका इन्फेक्टिव स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट, या फिर इसको बोलते हैं टेप्टो टेप्टोमोनाड। प्रोमेस्टिगोट या फिर इसको टेप्टोमोनाड या फिर प्रोमेस्टिगोट की बात करें, ये सलाइवरी ग्लैंड्स में देख सेक्टर के सलाइवरी ग्लैंड। बात क्लियर? बात करें लेशमेनिया, अभी तक मोनोजेनेटिक, दोनों मोनोजेनेटिक थी। दोनों का मतलब हम लोगों ने देखा ट्राइकोमोनास मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स है, यानी एक ही इसमें वाहक हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा जी इसका भी ह्यूमन था, इसका भी ह्यूमन था, लेकिन यहाँ पे आए ये डाइजेनेटिक है, इसका तो ह्यूमन है ही है, साथ ही साथ था। और उसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज किसको क्या बोलते हैं? प्रोमेस्टिगोट बोलते हैं या फिर लेप्टोमोनाड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्री सक्सेसिव स्टेज ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन पूछता है कौन कौन सा स्टेज होता है जब इस तरीके की बीमारी होती है। मतलब ये लेशमेनिया तरीके की बीमारी अगर होती है, स्वेलिंग आता है, बॉइल्स, पैचेज और रैचेज आते हैं, साथ ही साथ ओपन वुंड्स या फिर अल्सर जैसी बीमारी आती। तो इतनी बातें क्लियर हुआ, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और
दूसरे नंबर आगे बढ़ते हैं, प्री सक्सेसिव स्टेज यहाँ पे देखा है तरीके की और इस देखने को एक है लेसमेनिया डोनो लेसमेनिया और उसके बाद लेसमेनिया टॉपिका और उसके बाद लेसमेनिया टेंजिलेंस। सबसे पहले बात करेंगे लेसमेनिया ये विसरल लेशमेनियासिस कॉज कराता है। अफेक्टेड ऑर्गन इसमें क्या होता है? लेशमेनिया डोनोवेलिन जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है, ध्यान रखिएगा लीवर होता है और साथ ही साथ जो डिजीज कॉज करता है, तो हमने पहले ही बता दिया विसरल आल्सो नोन एज इसी को हम लोग बोलते हैं डमडम फीवर। डमडम फीवर या फिर काला आजार, ब्लैक फीवर। डमडम कोलकाता में एक जगह है डमडम, जहाँ पे जो है पहले ब्रिटिश के समय वहाँ के लोग बहुत बीमार हो गए, तो वहाँ पे जब आ गया लोग बहुत ज़्यादा टेस्मेनिया डोनोवेनी से क्या होता है? डोनोवेनी टेस्मेनियासिस होता है, इससे अफेक्टेड होता है लीवर और साथ ही साथ स्प्लीन की अगर हम लोग बात करें, एसिस डिजीज़ देखने को मिलता है, इसको हम लोग डमडम फीवर भी बोलते हैं, काला आजार या फिर ब्लैक फीवर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेशमेनियास होने वाले दूसरा जो स्पीशीज़ वो है लेशमेनिया ट्रॉपिका क्यूटेनियस लेशमेनिया है। क्या इफेक्ट्स होता है? इसमें इफेक्ट्स होते हैं मित्रों स्किन, स्किन इसमें है।